चलिए देखिए, तो देखिए ये जो जंतुओं की संरचना और कार्य, ये जो हम लोगों का पाठ था वो पाठ क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब इसके हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न उत्तर। ठीक है, एक बार प्रश्नों को देख लें। देखिए पहला प्रश्न है, मनुष्य का पाचन होता है, 4 ऑप्शन है, आहार नाल में, फेफड़े में, हृदय में, वृक्क में। इसमें होता है आहार नाल में। मस्तिष्क में, चूंकि फेफड़े में तो क्या होता है, श्वसन क्रिया होती है, उत्सर्जी तंत्र है। हृदय में रुधिर जो है आता जाता है, और वृक्क जो है वो रुधिर की छनाई करता है। मस्तिष्क में कितने भाग होते हैं, 3। मस्तिष्क, मेरुरज्जु और तंत्रिका, कशेरुकदंड, तंत्रिका तंत्र ना। मस्तिष्क, मेरुरज्जु और तंत्रिका तंत्र। श्रवण इंद्रिय, श्रवण माने सुनने का काम कौन करता है, नाक, कान, आंख, जीभ। कौन करता है, कान। द्विलिंगी जंतु है, बताइए इसमें कौन सा है, केचुआ, अमीबा, मेढक, कुत्ता, केचुआ। कौन है, केचुआ। ठीक है, अब खाली स्थान भरने को है। चलिए पहले इतना प्रश्न कर लिया जाए। तो देखिए, तो ये जो पहला प्रश्न है, पहले में क है, ख है और ग है। ठीक है, क कहता है भोजन का पाचन होता है। भोजन जो है, भोजन हम लोग खाते हैं तो सबसे पहले कहाँ आता है, मुख में आता है। ठीक, मुख में, फिर उसके बाद आमाशय में जाता है, ग्रास नली से होते हुए, फिर छोटी आंत, फिर बड़ी आंत ना। तो कह रहा है कि किस में होता है, 4 ऑप्शन है, आहार नाल, फेफड़ा, हृदय, वृक्क। किस में होता है, आहार नाल में। आहार नाल में होता है ना। आहार नाल पूरा का पूरा मुख गुहा से लेके जो मल द्वार तक पूरा का पूरा संरचना क्या कहलाती है, आहार नाल। तो उसी में पाचन होता है। फेफड़े में तो क्या करते हैं, हम श्वसन क्रिया करते हैं, ऑक्सीजन गैस जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस आती है। हृदय में रुधिर आता है और जाता है, 2 आलिंद और 2 नीले होते हैं ना। वृक्क में, वृक्क भी रुधिर की क्या करता है, छनाई करता है। मूत्र के रूप में उत्सर्जी तंत्र निकालता है, मूत्राशय में भेजता है, वहां से बाहर निकलता है। तो भोजन वाला जो काम होता है वो किसमें होता है, आहार नाल में, आहार नाल। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है, पहला। और दूसरा देखिए, मानव के मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं। जो मस्तिष्क जो है वो 3 भागों से बना होता है, उसके 3 पार्ट हैं। पहला मस्तिष्क है, दूसरा है मेरुरज्जु, और तीसरा है तंत्रिकाएं, है ना। जो मस्तिष्क है, फिर ये रीढ़ वाली है जो हड्डी होती है, मेरुरज्जु है, फिर उसके बाद छोटी छोटी जो तंत्रिकाएं, ये सब मस्तिष्क के भाग हैं। ठीक है, तो मस्तिष्क के कितने भाग हैं, 2, 3, 4, 5। कितने भाग हैं, 3 भाग हो गए। तो 3 भाग में कौन सा ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है, 3 भाग। ग है, देखिए श्रवण इंद्रिय। श्रवण इंद्रिय हम लोग ज्ञानेंद्रिया पढ़े हैं, तो ज्ञानेंद्रियों में आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा सबके बारे में पढ़े हैं। तो इसमें क्या है, श्रवण इंद्रिय यानी सुनने का काम कौन करता है, नाक, आंख, जीभ, कान। कौन सा काम करता है, कान। कान यानी चौथा ऑप्शन है, कान। क्योंकि जीभ का काम क्या है, स्वाद लेना, और नाक का काम क्या है, सूंघने वाला काम करता है, और आंख कौन सा काम करती है, देखने का। द्विलिंगी जंतु है, घ है, द्विलिंगी जंतु है। तो देखिए हमने बताया था एक लिंगी और द्विलिंगी जंतु के बारे में चर्चा हुई थी। उसमें था एक लिंगी जंतु जिसमें केवल एक ही अंग पाया जाता है, जिसमें एक ही जनन अंग पाया जाता है, वो एक लिंगी जंतु होते हैं। और जिसमें दोनों जनन अंग पाए जाते हैं, नर और मादा दोनों, उसे क्या कहते हैं, द्विलिंगी। एक लिंगी जंतु में नर अलग होते हैं और मादा अलग होते हैं। ठीक है, नर जननांग और मादा जननांग अलग अलग जंतुओं में पाए जाते हैं। तो द्विलिंगी में अमीबा, अमीबा तो खुद टूटता है, अमीबा तो ऐसा कोई बात होती है, अमीबा अपने टूट करके जनन करता है मुकुलन द्वारा ना।
अमीबा जो है खुद टूट करके अलग होता है, एक कोशिकीय जंतु है, खुद टूट करके अलग होता है, नया अमीबा बना देता है, उसके लिए तो जन्म की जरूरत होती नहीं। मेढक नर मेढक और मादा मेढक अलग अलग होते हैं कि नहीं? तो ये तो एक लिंगी हुआ। कुत्ता में नर और मादा अलग होते हैं कि नहीं? होते हैं, जिसे कुत्ता और कुतिया कहते हैं। तो केचुआ एक ऐसा जंतु है जिसमें नर और मादा दोनों गुण पाए जाते हैं। तो घ में कौन सा है? दूसरा, केचुआ। ठीक है, तो ये हो गया केचुआ। तो ये चारों प्रश्न आपके हो गए। ठीक है, ये तो हो गया पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न देखिए, खाली स्थान भरने को है। ये दूसरा प्रश्न आप देखिए, इसमें है खाली स्थान भरने को। कह रहा है मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है? कितनी हड्डियां होती हैं? 206। अब बच्चों में कितनी होती है? 213। मनुष्य के कुल कितने कच्छ होते हैं हृदय में? 4 कच्छ होते हैं, 2 ठो आलिंद, 2 ठो निलय। मनुष्य में रीढ़ की हड्डी कुल टोटल कितनी होती है? 26। बच्चों में कितनी होती है? 33। अस्थि उपास्थि की अपेक्षा क्या होता है? मुलायम होता है। इस पे चर्चा कर लें। चलिए, तो देखिए दूसरा का ये क और ख और ग और घ। देखिए हम लोग कोई भी पाठ पढ़ते हैं, अगर पाठ पढ़ने के बाद उसका उत्तर हम लोग आसानी से कर लेते हैं, इसका मतलब पाठ को अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं। अगर उसका उत्तर नहीं दे पाते, इसका मतलब पाठ अच्छी तरीके से नहीं पढ़ रहे हैं। तो मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है? मनुष्य में कुल खाली स्थान है कितनी हड्डियां होती हैं? 206। तो हम लोग जब हड्डियां पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोग पढ़े थे कि वयस्क मनुष्य में 206 होती हैं। ये किस में होती हैं? वयस्क में। अब बच्चों में, नवजात शिशु में कितना होता है? 213। ठीक है, अगला होता है हृदय में कुल कच्छ होते हैं। जब हम लोग हृदय पढ़ रहे थे तो हृदय में टोटल याद करिए 4 कच्छ होते थे। ऊपर 2 अलिंद और 2 निलय, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। 2 आलिंद, ऊपरी भाग अलिंद और तीसरा भाग नीचे का भाग निलय। तो 2 अलिंद और 2 निलय मिलाकर टोटल कितने कच्छ हो गए? 4 कच्छ। ठीक है, तो हृदय में टोटल कितने कच्छ होते हैं? 4। ऊपरी कच्छ का ऊपरी भाग क्या कहलाता है? अलिंद और निचला भाग निलय। वयस्क मनुष्य में रीढ़ की हड्डी कितनी होती है? जब हम लोग हड्डी पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोग रीढ़ की हड्डी पढ़े थे, ये जो स्पाइनल कार्ड है। ठीक है, तो उस स्पाइनल कार्ड में टोटल 26 हड्डी थी और बच्चों में कितनी थी? 33। कितनी थी? 33। तो हमें कह रहा है कि मनुष्य में, वयस्क मनुष्य में टोटल कितनी हड्डियां होती है? 26। बच्चों में कितनी होती है? 33। ठीक है, उपास्थि अस्थि की अपेक्षा हमने पढ़ते समय अस्थि और उपास्थि के बारे में अंतर बताया था। जो हड्डी कमजोर होती है, जैसे कान की हड्डी, नाक की हड्डी, है ना, कान की हड्डी, नाक की हड्डी, और जब हड्डियां जुड़ती हैं तो वहां पर भी कुछ मुलायम से संरचना पाई जाती है। जो देखते हैं ना, जो लोग मुर्गा मीट खाते होंगे तो हड्डी तो कुछ कठोर रहता है और उसका ऊपर वाला भाग थोड़ा मुलायम रहता है, उसको काट काट के खा जाते हैं। अब बहुत ज्यादा उबाल देते हैं तो गल जाता है, देखते हैं, हड्डी नहीं गलता, लेकिन वो जो मुलायम वाला भाग रहता है, सब ऐसा खाए हैं, लग रहा है कि सब नोच नोच कर खाए हैं ना। तो वो जो कान वाला भाग है, ये कान देखिए, कान ऐसे मोड़ दे रहे हैं ना, लेकिन हड्डी को नहीं मोड़ पाएंगे। हाथ की हड्डी मोड़ देंगे क्या? नहीं मोड़ पाएंगे। तो अस्थि में जो कठोर भाग होता है उसे अस्थि कहते हैं, और जो मुलायम भाग होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उपास्थि। तो उपास्थि जो है अस्थि की अपेक्षा क्या होती है? मुलायम होती है। क्या होती है? मुलायम होती है। ये उपास्थि क्या होती है? मुलायम, जबकि अस्थि क्या होती है? कठोर। ठीक है, तो ये अस्थि और उपास्थि के बारे में समझ गए। अब देखिए सही जोड़ा बनाने की बात है। तीसरा प्रश्न जो है
देखिए इसमें सही जोड़ा बनाने की बात है। देखिए मेढक है तो मेढक का क्या है, पादजाल पाए जाते हैं, उसके पैरों में पाए जाते हैं कि नहीं। त्वचा क्या करती है, स्पर्श करती है। कान क्या करती है, श्रवण करती है। वृक्क क्या करता है, वृक्क का संबंध किससे है, मूत्र है, यही ना है। वृक्क जो है छनाई करके मूत्र के रूप में उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकाल। पंख से क्या काम करते हैं, उड़ने का। तो ये तो बहुत आसान काम है, इसको तो कर ही लेंगे, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये जो तीसरा है, तीसरा बहुत आसान है। इसमें क्या है, इसमें स्तंभ क और स्तंभ ख ये दिया है। इसमें दिया है मेढक, त्वचा, कान, वृक्क। इसमें दिया है मेढक, त्वचा, कान, वृक्क दिया है और इसमें पंख दिया है। इधर लिखा है श्रवण, पादजाल, उड़ना। श्रवण, पादजाल, उड़ना, स्पर्श और मूत्र, ये मिलाना है। तो ये तो हमें नहीं लगता कि बहुत कठिन। मेढक में इन सब में क्या पाया जाता है, किसका संबंध है मेढक का, मेढक का संबंध क्या है, पाद जाल से। पाद जाल मतलब जो उसके पैरों में तैरने के लिए नहीं होता है, जैसे बत्तख में भी पाए जाते हैं, देखते हैं अंगुलियों में त्वचा पाई जाती है ना, तो वही है पाद जाल। तो मेढक में क्या पाए जाते हैं, पाद जाल। त्वचा का क्या है, त्वचा क्या से क्या, किसका ज्ञान है, त्वचा एक प्रकार की ज्ञानेंद्रिय है, जिससे क्या होता है, स्पर्श का ज्ञान होता है। कान क्या करता है, कान भी ज्ञानेंद्रिय है, कान का क्या है, श्रवण यानी सुनना। वृक्क क्या करता है, मूत्र की छनाई, मूत्र यानी जो उत्सर्जी पदार्थ यूरिया उरिया जो रहते हैं उसे मूत्र के रूप में हमारे शरीर से क्या करता है, बाहर निकाल देता है, ठीक है, यही ना है। पंख का काम क्या है, उड़ना, ये भी आसान है। देखिए सही और गलत का निशान है, सही और गलत में चौथा है सही और गलत का निशान, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, चौथा में कह रहा मछली का प्रचलन पंख द्वारा होता है, यानी मछलियां जो चलती है वो पंखों की सहायता से चलती हैं। सही है कि गलत है, सही है, सही है, ठीक है। इसी तरह से देखिए मछलियों का प्रचलन कैसे होता है, पंखों की सहायता, सही है ना। पंख या जिसको हम लोग पखने कहते हैं, इसी से चलती है ना। पखने अगर उसके पूंछ काट दिया जाए, पंख काट दिए जाए, जो पखने हैं काट दिया जाए, अब मछली को पानी में छोड़ दिया जाए तो क्या मछली तैर लेगी, तो इसका मतलब ये क्या है, सत्य है, सत्य है ना। ख क्या है, देखिए मनुष्य का हृदय बार बार स्पंदन करता है। ये जो हृदय है वो बार बार स्पंदन करता है, सही है कि गलत है। अगर हृदय रुक जाएगा तो क्या होगा, मृत्यु हो जाएगी, फिश। तो हृदय बार बार स्पंदन तो करना करेगा, नहीं स्पंदन करेगा तो क्या होगा, हम लोग चले जाएंगे। पुरुष में एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं, वृषण एक जोड़ी। वृषण हमने बताया था जो पुरुष का जो गोल गोल संरचनाएं होती है वो दो ठो होती है वृषण, टेस्टिस, ये ऐसे रहता है ना दो ठो गोल सा, उसी में एक जोड़ी वृषण रहते हैं। तो ये सत्य है कि असत्य है, सत्य है, ठीक है। अरे जब नर जननांग और मादा जननांग बनाए होंगे तो पुरुषों में हमने एक जोड़ी वृषण भी बनाया होगा कि उसी वृषण में वो जो शुक्राणु हैं वो एकत्रित रहते हैं, बनाए होंगे, तो ये एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं, ठीक है, ये सही है। मनुष्य में भोजन का पाचन मुख से ही प्रारंभ होता है, पाचन मुख से ही प्रारंभ होता है कि नहीं, मुख से ही लार ग्रंथियां जो है, लार ग्रंथियों से लार स्रवित होता है, टाइलिन एंजाइम जो है भोजन के कोई पार्ट को पचाता है, तो मुख से ही पाचन चालू हो जाता है कि नहीं।
मुख से ही चालू हो जाता है, पढ़े होंगे कि मुख से ही पाचन चालू हो जाता है, ये भी सत्य है। उसके बाद देखिए श्वसन अंग का नामांकित चित्र बनाए, फेफड़े का चित्र बना हुआ है, बनाए हैं, बना लेंगे। मनुष्य में पाए जाने वाले 4 तंत्रों के नाम, 4 तंत्र का मतलब श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, परिवहन तंत्र, ये सब जो तंत्र हैं वो लिख दें। कंकाल तंत्र के 2 कार्य लिख लेंगे। कंकाल तंत्र के 2 कार्य क्या हैं? मानव कंकाल हमारे शरीर के कोमल अंगों की सुरक्षा करते हैं और शरीर को स्थिरता प्रदान करती है। 2 कार्य कोई भी लिख दीजिए। संधि किसे कहते हैं? हड्डियों के जोड़ को क्या कहते हैं? संधि। मनुष्य में हृदय का नामांकित चित्र बनाइए, 9वां है तो हृदय का चित्र बनाई लेंगे, बनाए हैं हम। मनुष्य में ज्ञानेंद्रियां कितनी पाई जाती हैं? प्रत्येक का नाम लिखिए और कार्य बताइए। तो ज्ञानेंद्रियों के बारे में हमने जानते हैं, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। आंख का काम देखना, कान का काम सुनना, नाक का काम सूंघना, जीभ का काम स्वाद का पता करना और त्वचा का काम स्पर्श करना। और पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, ये भी बना हुआ है, ठीक है। तो ये आपका जो चैप्टर है वो क्या हो गया? समाप्त हो गया। इसके बाद हम लोग अगला पार्ट पढ़ेंगे, भोजन और स्वास्थ्य। इस समय बीमारियां बहुत ज्यादा हैं, हमें भोजन और स्वास्थ्य के बारे में जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगला पार्ट हम लोग पढ़ेंगे भोजन और स्वास्थ्य।